एक झील जो हर साल गर्मियों में अपने सीने से सैकड़ों कंकाल बाहर निकालती है। एक झील जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में तो जानी जाती है, लेकिन अपने रहस्य से सबको डराती भी है। आज की इस वीडियो में कहानी उत्तराखंड के स्केलेटन लेक की, जिसे कंकालों की झील और रूपकुंड लेक भी कहा जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं स्केलेटन लेक की पूरी कहानी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। रूपकुंड झील भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले में आती है और इसके सबसे नजदीकी गांव है वाण गांव। ये लेक सी लेवल से करीब 5029 मीटर यानी लगभग 16,500 फीट की हाइट पर है। ये जगह त्रिशूल पर्वत रेंज के पास पड़ती है और ये एरिया नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ पहुंचने के लिए सबसे पास का शहर जोशीमठ है और वहां से फिर ट्रैकिंग करके आपको वाण गांव तक पहुंचना होगा। रूपकुंड तक पहुंचने के लिए आपको मुश्किल भरे ट्रैकिंग रूट को पार करना पड़ता है, जो लगभग 35 से 40 किलोमीटर लंबा होता है। ये तो बात हुई रूपकुंड की लोकेशन की। अब आपको बताते हैं कि इसका नाम आखिर स्केलेटन लेक कैसे पड़ा। साल 1942 की बात है, जब ब्रिटिश राज के दौरान एक फॉरेस्ट रेंजर इस इलाके में गश्त कर रहा था। तब उसे झील के किनारे और बर्फ के नीचे सैकड़ों इंसानी कंकाल नजर आए। शुरू में तो लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद जापानी सैनिक होंगे जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहां मारे गए होंगे, लेकिन जब इन कंकालों की रेडियो कार्बन डेटिंग और डीएनए जांच होती है तो सच्चाई सबके होश उड़ा देती है। ये कंकाल 9वीं शताब्दी यानी कि आज से करीब 1200 साल पुराने थे। डीएनए टेस्ट से पता चला कि इन कंकालों में दो प्रमुख नस्लों के लोग शामिल थे। एक भारतीय मूल के और दूसरी नस्ल के लोगों की विशेषताएं साउथ ईस्ट यूरोप के लोगों से मिलती थी। ये बात पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बन गई कि उस समय यूरोपियन लोग इतनी ऊंचाई पर इस जगह पर आखिर क्या कर रहे थे। साल 2019 में हुए एक डिटेल साइंटिफिक स्टडी में बताया गया कि इन स्केलेटन्स के दोनों ग्रुप की डेथ टाइमिंग सेम नहीं है, बल्कि ये लोग अलग अलग समय पर यहां मारे गए थे, कुछ 9th सेंचुरी में और कुछ 19th में। अब ये जानेंगे कि इसको लेकर लोगों के बीच किस तरह की कहानियां और मान्यताएं हैं। स्थानीय लोगों की मान्यताओं के मुताबिक ये जगह देवी नंदा देवी की पवित्र भूमि है। एक लोक कथा के हिसाब से राजा जस धवल अपनी रानी, सेवकों और दरबारियों के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उन्होंने अपवित्रता की, जैसे नृत्य संगीत और विलासिता, जिससे देवी नाराज हो गई। कहा जाता है कि देवी ने उन्हें सजा देने के लिए भयंकर ओलों की बारिश की और पूरी यात्रा वहीं खत्म हो गई। हालांकि दूसरी तरफ आज भी वैज्ञानिकों को इन कंकालों की खोपड़ियों पर गोल गोल चोट के निशान मिलते हैं, जिससे लगता है कि उनकी मौत बड़े ओलों से हुई थी। अब जानेंगे कि आधुनिक अनुभव और रहस्य इसके पीछे क्या है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो झील में आज भी कंकाल साफ साफ दिखाई देते हैं। कुछ यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, घंटी की आवाजें या भजन जैसे स्वर भी सुने हैं। कई बार ट्रैकर्स को पुराने गहने, लकड़ी के औजार, चमड़े की थैलियां और पारंपरिक कपड़े भी झील के पास मिले हैं। क्या ये आत्माएं आज भी वहां भटक रही हैं? क्या कोई अदृश्य शक्ति इस जगह की रक्षा कर रही है, या फिर ये एक ऐसा ऐतिहासिक राज है जो अभी पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ है? रूपकुंड झील सिर्फ एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये भारत की उन जगहों में से एक है जहां इतिहास, विज्ञान और रहस्य एक साथ मिलते हैं। इस झील को लेकर आज भी रिसर्च जारी है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये स्थान न सिर्फ रोमांच से भरा है, बल्कि श्रद्धा और रहस्य का अद्भुत संगम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर करें। क्या आपने कभी इस रहस्यमय झील की यात्रा की है या आप करना चाहेंगे? मैं मीनाक्षी, कैमरे के पीछे नबील। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।